E20 फ्यूल को लेके देश में बहुत सारे वीडियोज सोशल मीडिया पे सामने आ रहे हैं और काफ़ी सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि जो E20 पेट्रोल है उसकी कंपैटिबिलिटी क्या है। मतलब सवाल यह है कि क्या आपकी व्हीकल इस फ्यूल के लिए तैयार है। इस संदर्भ में जो साइंटिफिक स्टडी है यदि उसको देखें तो सरकार ने 1 अप्रैल 2023 से BS6 फेज 2 की गाड़ियों के लिए के व्हीकल्स के लिए E20 कंप्लायमेंट कंपलसरी किया और ऑटोमोबाइल कंपनियों ने अपने व्हीकल्स के इंजन में, फ्यूल पाइप में और रबर पार्ट्स को इस तरह से डिजाइन किया कि वह E20 का व्हीकल पे कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन 1 अप्रैल 2023 से जो पहले की व्हीकल है, जो आइदर E5 या E10 5% इथेनॉल या 10% इथेनॉल के मिश्रण के लिए ही सर्टिफाइड व्हीकल हैं, वो उन व्हीकल्स में जब आप 20% E20 इथेनॉल को लंबे समय तक इस्तेमाल करेंगे तो क्या वह व्हीकल, उसका इंजन, उसके पार्ट्स इसे झेलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? ये एक सवाल है। इस संदर्भ में इंडियन स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी ISPP के जो हालिया डाटा सामने आया है उसके अनुसार जो कुल रजिस्टर्ड व्हीकल की संख्या है 413 मिलियन अर्थात 41.3 करोड़ से अधिक व्हीकल रजिस्टर्ड हैं और 19 अप्रैल 2023 तक 34.1 करोड़ व्हीकल अर्थात 341.5 मिलियन व्हीकल रजिस्टर्ड थे। इसका अर्थ है कि अप्रोक्स सिर्फ 70 लाख व्हीकल ही E20 फ्यूल के लिए डिजाइन की गई है, उसके लिए इंजन तैयार किया गया है, पार्ट्स तैयार किया गया है, अर्थात 83% व्हीकल तो E20 के लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं है, E20 के लिए डिजाइन नहीं किया गया, E20 के लिए वो तैयार नहीं है व्हीकल। फिर उस संदर्भ में जो सवाल है और उस सवाल को जिस तरह से व्यवस्था में बैठे लोग इनकार कर रहे हैं या उन सवालों को टाल रहे हैं, यह जो है टालने का विषय नहीं है। क्योंकि अगर इथेनॉल की हम सब जानते हैं कि जो कैलोरीफिक वैल्यू है यानी ऊर्जा पैदा करने की जो क्षमता है इथेनॉल की, वह शुद्ध प्योर पेट्रोल के मुकाबले 34% कम होता है। इससे कंपनियों का भी कहना है, एक्सपर्ट्स का भी कहना है, कंपनियां तो कही है कि अब चुप हैं कि माइलेज पे 6 से 10% की गिरावट होगी। इसका असर फ्यूल पंप, रबर सील, गैसकेट, कार्बोरेटर और फ्यूल इंजेक्टर्स जल्दी खराब होंगे या हार्ड हो जाएंगे। अब टंकी के अंदर भी समस्या आएगी और आ भी रही है कि टंकी के अंदर नमी जमा होने से जो लोहे की टंकियां बनती हैं उसमें जंग लगने की समस्या भी सामने आ रही है। तो E20 को लेके जो ये सवाल है कि इससे व्हीकल खराब नहीं होंगे, ठीक है नहीं होंगे, कौन से व्हीकल? हमने डाटा देखा, अभी डाटा पे बात किया कि जो 1 अप्रैल 2023 के बाद के व्हीकल है, लेकिन आपके कुल व्हीकल का जो भारत के रोड्स पे जो व्हीकल चल रहे हैं उनमें मोर देन 80% व्हीकल तो इस दायरे में आता ही नहीं, हुआ E20 के दायरे में नहीं है। अब जो इसीलिए जो व्हीकल के खराब होने के जो वायरल वीडियो को लेकर कंपनियां ये कह रही है कि पेट्रोल पंपों पर जो मिलने वाले मिलावटी या पानी जो मिले हुए फ्यूल हैं, जो जिसको आप कहते हैं कंटामिनेटेड फ्यूल, उसकी वजह से खराब हो रही है। जबकि स्टडी क्या कर रही है, साइंटिफिक डाटा क्या कह रहा है कि 1 अप्रैल 2023 के पहले के व्हीकल इसके लिए तैयार ही नहीं है।
वो मैक्सिमम 5 या 10% इथेनॉल मिश्रण के लिए तैयार है। और यही कारण है कि आप देखिए कि एक सर्वे जो सामने आया है कि लगभग 55% पुराने पेट्रोल व्हीकल के मालिकों ने शिकायत की है कि उन्हें पार्ट्स बदलने पड़ रहे हैं और बार बार रिपेयरिंग कराने का खर्च बढ़ रहा है। ये बात ठीक है कि यदि ब्रॉडर आप एस्पेक्ट में देखें कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरत का 85% जो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, हम बाहर से खरीदते हैं, और इथेनॉल मिलाने से जो 20% E20 हम मिश्रण कर रहे हैं, उससे देश को अरबों रुपया का विदेशी मुद्रा की बचत होगी। विदेशी मुद्रा की बचत होगी, लेकिन ये पूरे देश के व्हीकल का यदि 80% व्हीकल के पार्ट्स खराब हो रहे हैं, आप उनके इंजन पे असर पड़ रहा है, ये सारी समस्या आ रही है, तो इसको जो है सिर्फ अरबों डॉलर बचाने के नाम पर, विदेशी मुद्रा बचाने के नाम पर उसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता ना। ये बात भी ठीक है कि किसानों को फायदा हो रहा है, किसानों की आमदनी बढ़ रही है, और एक बात यह भी है कि जो कहा जा रहा है कि जो इथेनॉल बनाने में चाहे वो गन्ने का रस हो या मक्का हो या अन्य चीजों का जो इस्तेमाल हो रहा है, उसका वो वैरायटी इस्तेमाल हो रहा है जो खराब अनाज से इथेनॉल बनाया जा रहा है, जो अनाज मानव के द्वारा इस्तेमाल करने लायक नहीं, खराब हो गया बारिश से, किसी अन्य कारण से, उससे हम इथेनॉल बना रहे हैं। तो हम विदेशी मुद्रा भी बचा रहे हैं, किसानों को भी फायदा दे रहे हैं, उनकी आमदनी भी बढ़ा रहे हैं। एक तर्क यह दिया जा रहा है कि पॉल्यूशन को भी इथेनॉल जो है कि इथेनॉल ब्लेंडेड जो पेट्रोल है वो हवा में कम कार्बन मोनोऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैसों का उत्सर्जन करेगा, जिससे प्रदूषण पे भी लगाम लगेगी। ये सारी बातें ठीक हैं कि प्रदूषण पे किसानों का लाभ, विदेशी मुद्रा की बचत, लेकिन एज ए व्हीकल ओनर एक आदमी सामान्य रूप से देश के कुछ % लोग हैं जो 1-2 साल में अपना व्हीकल रिप्लेस कर सकते हैं, एफोर्ड कर सकते हैं रिप्लेस करना, लेकिन मैक्सिमम जो व्हीकल ओनर हैं वो तो अपनी गाढ़ी कमाई से EMI पे किसी तरह व्हीकल परचेज करते हैं और उन्हें उसको एक लंबे टाइम फ्रेम में इस्तेमाल करना होता है। ये बात ठीक है कि दिल्ली और मेट्रोज में पेट्रोल के लिए 15 ईयर का है, लेकिन बाकी जो रूरल इंडिया वहां तो 15% का नॉर्म्स नहीं है, तो वहां व्हीकल ओनर उसको मोर देन 15 ईयर इस्तेमाल करेंगे। इन्वायरमेंट का सवाल एक अलग सवाल है, इथेनॉल मिश्रण से व्हीकल के खराब होने का जो सवाल है वो एक वाजिब सवाल है, और इस पे जो साइंटिफिक स्टडी है या तो गलत है, सरकार ये कहे कि ये स्टडी गलत है, हमारा जो सारे व्हीकल वो 1 अप्रैल 2023 से पहले के जो व्हीकल हैं वो भी E20 के लिए तैयार हैं, कंपनियां ये बताएं। यदि ये नहीं है तो हमने एकाएक ऐसा यदि हमें करना ही था तो हमको पेट्रोल पंपों पे दुनिया के कई देशों में जैसे अमेरिका में, कनाडा में और भी कई देशों में दुनिया के इस तरह इथेनॉल के मिश्रण के पेट्रोल बेचे जा रहे हैं, लेकिन ऑप्शन है वहां कंज्यूमर के पास। आप यहां भी ऑप्शन दीजिए कि यदि व्हीकल 1 अप्रैल 2023 के बाद रजिस्टर्ड हुआ है, उसके बाद खरीदा गया है, वो E20 के लिए प्रिपेयर्ड है, वो व्हीकल उसको जो है उसके साथ उसका एडजस्टमेंट है, तो ऐसे व्हीकल को E20 या पेट्रोल दीजिए। जो व्हीकल इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है उनको 5% और 10% मिश्रण कर दीजिए। लेकिन हमारे देश में जो हमारे पेट्रोल पंप का ढांचा है या पेट्रोल पंप पे जो सिस्टम है, उसमें पेट्रोल के जो नोजल है जिससे आप व्हीकल में आप तेल रिफिल कर रहे हैं, उसमें इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। हमने अपने देश में पेट्रोल पंपों को इस हिसाब से चेंज नहीं किया, तो हमने पेट्रोल पंपों को चेंज नहीं किया, ये तो फिर वही बात हो गई कि जैसे हमने नोटबंदी करना था हमने नोटबंदी कर दिया और उसको जस्टिफाई करते रहे कि पहले जस्टिफाई हमने किया, उसका जस्टिफिकेशन यह सामने आया कि यह देश में ब्लैक मनी को चेक कर देगा, ब्लैक मनी खत्म कर देगा। जब ब्लैक मनी को खत्म करने का अभियान खत्म हो गया तो हमने फिर ऑनलाइन और बाकी मोड पे भारत जाएगा और वर्ल्ड के साथ कदम से कदम ताल मिलाएगा। मतलब बार बार हमने अपना पर्पस बदलते रहे। यह देश में हर बार हर परिस्थिति में होता रहेगा। आम आदमी कब तक सफर करता रहेगा? आम आदमी
ऐसे ही अपने जीवन में आर्थिक कठिनाइयों के कारण, देश में बेरोजगारी की स्थिति के कारण, आमदनी कम होने के कारण परेशान हैं, वैसे में यह एक और दर्द, एक और पेन यदि व्यवस्था की ओर से सामने आता है तो फिर व्यवस्था को, सरकार को, हम जिसे माई बाप कहते हैं, लोकतंत्र में सरकार माई बाप की तरह होती है। और माई बाप क्या करता है, वह बोझ ही तो डालेगा अपने बच्चों पे जो वो बच्चा झेल सके। वह बच्चा जिस बोझ के लिए तैयार है, जिसके लिए वो बच्चा प्रिपेयर्ड नहीं है, वह बोझ आप क्यों डाल रहे हैं उस बच्चे पे? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए E20 के ऊपर जो सवाल है, इस पे देश में गंभीरता से विचार होना चाहिए और इसमें बदलाव होना चाहिए। या हम तब तक उसको E20 को रोकें जब तक हमारे व्हीकल्स इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते, या हम पंपों पे ऐसे डिस्पेंसर्स लगाएं, यूनिट, जो अलग अलग श्रेणी के पेट्रोल बेचें, 20% का भी बेचें, 5 और 10% का भी बेचें, इवन 100% जो पेट्रोल सिर्फ लेना चाहता है, यदि उसके लिए वो प्राइस पे करने को तैयार है, तो ऐसा भी पेट्रोल देने की व्यवस्था होनी चाहिए। थैंक यू।